हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय के अंतिम 2 दिनों में, यानी कि आपको लास्ट के जो 2 दिन है उनमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप नवोदय विद्यालय में सच में जाना चाहते हो ना और 13 दिसंबर वाली परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो देख लेना, आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले नंबर पर आपकी काम करती है आपकी रणनीति, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है परीक्षा को पास करने के लिए। लास्ट में तीसरे नंबर पर है आपका परीक्षा में जो बैठने का तरीका है, यानी कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका। वो सारी चीजें मैटर करती हैं आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए। तो इस वीडियो में आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं, यानी कि आज 10 दिसंबर है, आज ये दिन काट दो, ये हमारी लिस्ट से हटा दो, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। लेकिन 11 दिसंबर और 12 दिसंबर यानी कि पेपर से ठीक 2 दिन पहले आपको क्या चीजें करनी है, क्या कुछ पढ़ना है उन 2 दिनों में, ताकि आपका नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे साथ बने रहना, मेरे वीडियो को देखते रहना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप लास्ट के 2 दिन पढ़कर भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लोगे बस, पहले से जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनको 2 दिनों में क्या चीजें करनी है उसके बारे में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है और आपके आने वाले जो 6 साल है ना नवोदय विद्यालय में बीतने वाले हैं, क्योंकि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं बहुत पहले ही, और आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान की थी, यानी कि पेपर से पहले ठीक मैं क्या करता था और मैंने कैसे नवोदय का परीक्षा पास की है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल्ड में। तो अगर आप नवोदय में जाना चाहते हो, मेरा ये वीडियो देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। माइक है ये, इससे ही आपको आवाज़ आएगी प्रॉपर। ओके, तो ये लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ना डिटेल्ड में आपके लिए बना के रखी हैं बेटा पहले से, बस आपको सुनना है अपने कानों से और ये सारी चीज़ें फॉलो करते जाना है। चाहो तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करने का समय नहीं है, तो बस मेरा वीडियो देख लो, आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करूँ यहाँ पर आपका पेपर, देखो आपका जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 10 दिसंबर हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ 10 दिसंबर यहाँ से लिस्ट से काट देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि 10 दिसंबर तो अब हटा दो, 10 दिसंबर का समय निकल गया। अब आपको 11 दिसंबर और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को, इन 3 दिनों को क्या करना है। 13 दिसंबर की सुबह की बात कर रहा हूँ बेटा। आप सोच रहे हो भैया 13 दिसंबर को तो हमारा पेपर ही है, तो इसकी सुबह को बात कर रहा हूँ। सुबह तो हमारी है, पेपर तो आपका 11:30 बजे से स्टार्ट होगा ना, तो भाई इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप नवोदय में जा सको। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, आपको 11 दिसंबर को क्या करना है बेटा। 11 दिसंबर को आपको पूरे दिन क्या करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, 11 दिसंबर वाले दिन का शेड्यूल सुन लो। देखो 11 दिसंबर को सबसे पहले तो आपको लास्ट ईयर का पेपर उठाना है। कब हुआ था, 18 जनवरी का जो पेपर है वो उठाना आपको, और उसका करना है सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। समझ लेना, फालतू की बात नहीं बताऊंगा बेटा, ज्ञान की बातें बता रहा हूं, सुन लो। कर लिया है तो फिर भी करो एक बार, देखो क्वेश्चन को किस सब्जेक्ट में से आ रहा है, किस चैप्टर में से पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पर वही आधारित है। 18 जनवरी जो पेपर है, अगर आपके पास पेपर नहीं है वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं देख लेना 18 जनवरी 2025 का पेपर सर्च करके पेपर मिल जाएगा, लेकिन देख लो सोल्यूशन कर लो। तो 11 दिसंबर को आपको 18 जनवरी का पेपर करना है। उसी के साथ आपको क्या करना है, ओएमआर शीट करना है, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस। जब आप उस पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो आप उस पेपर को सॉल्व करते करके अपने ओएमआर शीट भी भरते रहना। तो पहले नंबर पे तो आपको ये काम करना है, पेपर सॉल्व करना है, पेपर के साथ साथ ओएमआर शीट की प्रैक्टिस हो जाएगी, भर लेना है। अब ओएमआर शीट कहां से मिलेगी, मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मैंने बता दिया है कैसे भरनी है, वो भी बता दिया है। प्रैक्टिस ओएमआर शीट की इसलिए बोल रहा हूं बेटा, पढ़ाई कितनी भी कर लो, ओएमआर शीट में अगर कोई गलती कर दोगे ना तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा हूं कि 11 दिसंबर को सेम 18 जनवरी को आपको पेपर उठाना है जो मैंने बोला, और उसी के साथ ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करनी है। ये कर लेना काम, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। भैया समझते हो, भाई समझते हो, बड़ा भाई, तो मेरी बात मान लो। मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं। 18 जनवरी वाला पेपर कर लेना, उसके साथ ओएमआर शीट कर लेना, ये बात खत्म होगी। उसके बाद क्या बोलूं, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पेपर आपको कहां मिलेगा, चिंता नहीं करनी है, कल आपके लिए एकदम वही प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं बेटा। नया प्रैक्टिस सेट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसा नहीं है केवल 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन होने वाले हैं और लगभग 4 घंटे का वीडियो होगा। मैं अभी बता रहा हूं, अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूं बेटा, 4 घंटे का वीडियो होगा कल 6 बजे। कल 6 बजे यानी कि कल 11 दिसंबर ही है बेटा, और कल 6 बजे आपको
शाम को हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर वाला। उसमें मैं कंटिन्यू आपको 4 प्रैक्टिस करवाऊंगा 4 घंटे में, तो आपकी तैयारी ना टॉप लेवल पे पहुंच जाएगी ऐसे करके, और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। 11 दिसंबर को ये मैंने अभी तक कितनी चीजें बताई। 18 जनवरी का पेपर करना है, उसके साथ OMR शीट की प्रैक्टिस करनी है। 4 घंटे का मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। कल आपको 6 बजे मिलेगा, ठीक है। और कल 11 दिसंबर को ही आपको मैं एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा बेटा। कितने बजे? कल शाम 5 बजे। तैयार रहना, ठीक 5 बजे से 5 बजे मॉडल पेपर मिल जाएगा कल आपको। कितनी सारी चीजें हो गई? 4 चीज हो गई। पहले नंबर में मैंने बोल दिया कि 18 जनवरी का पेपर कर लेना। दूसरे नंबर पे बोल दिया मैंने OMR शीट की प्रैक्टिस कर लेना। उसी के साथ साथ ये दोनों हम मिक्स कर लेते हैं, इसको हम एक ही मान लेते हैं, है ना। तो दूसरे नंबर के हम पॉइंट ऐड कर देते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर वाला, जो मैंने 4 घंटे का बोला। उसमें बेटा मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा, जितना भी रिवीजन है ना सब करवा दूंगा। आपका लेटेस्ट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा कल 6 बजे। वो 4 घंटे का वीडियो आपके में लाइव हो जाएगा, देख लेना। और ये जो मॉडल पेपर वाला मैं वीडियो बना रहा हूं, ये बेटा मैं आपको लाइव क्लास में करवाने वाला हूं। चाहे मैं लाइव क्लास करवाऊं या कुछ भी करवाऊं, लेकिन ये पेपर आपको करवाऊंगा। इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ये 11 दिसंबर का पूरा शेड्यूल बता दिया है मैंने। अब मैं बोलूं आपको 8-8 घंटे पढ़ो, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए इनफ है, और इतना आप पढ़ सकते हो और आप कैपेबल हो। अगर आप इतना कर लेते हो ना, 11 दिसंबर को 18 जनवरी का पेपर और OMR शीट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट पेपर जो मैं 4 घंटे का वीडियो लेकर आऊंगा वो देख लेना कल 6 बजे, और मॉडल पेपर करवाऊंगा। ये हो गया हमारा 11 दिसंबर का शेड्यूल। हो गया 11 दिसंबर। अब 11 दिसंबर भी हटा दो लिस्ट से, मैं यहां से इसको कांटा मार रहा हूं क्योंकि 11 दिसंबर का मैं बता चुका हूं। अब आती है 12 दिसंबर की बारी, यानी कि ठीक पेपर से एक दिन पहले दिल में धड़क हो रही होगी कि हमारा कल को पेपर है। 12 दिसंबर को आपको ऐसा लगेगा यार कल पेपर है, मैं क्या करूंगा। टेंशन नॉट, 12 दिसंबर को क्या करना है समझ लो। देखो सबसे पहले यहां पर जो मैंने 11 दिसंबर वाली बातें बताई थी, 18 जनवरी वाला जो 2025 वाला जो पेपर है वो सॉल्व करने से क्या होगा इसके बारे में भी सुन लो। 18 जनवरी का जो पेपर हुआ था ना बेटा, वो लेटेस्ट पैटर्न पर था। लेटेस्ट पैटर्न का आप समझ रहे हो। अगर आप पिछले साल का पेपर देख लेते हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग में कैसा आ रहा है, हिंदी में कैसा आ रहा है। तो वो इसलिए जरूरी था। और OMR शीट की प्रैक्टिस क्यों बोली थी मैंने कर लेना, वो इसलिए जरूरी थी। OMR शीट की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी तैयारी और हो जाएगी। और OMR शीट भरते रहना डेली, तो आप पेपर में भी OMR शीट अच्छे तरीके से भरोगे। अगर आप आप सोच रहे हो कि मैंने OMR शीट की प्रैक्टिस कर ली है, मैंने OMR शीट भरना सीख लिया, तो गलत है। नहीं है, सीख तो लिया लेकिन प्रैक्टिस भी तो करनी है। डेली प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए आज भी करो, कल भी करो, परसों भी करो, जब भी समय मिल जाए OMR शीट की प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें जरूरी थी। अब आ जाओ 12 दिसंबर के मास्टर प्लान पर। दिल में धड़क होगी भाई कल मैं पेपर देने जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ 12 दिसंबर को क्या। 12 दिसंबर की बारी है भैया। 12 दिसंबर को क्या करें? 12 दिसंबर को आपको कुछ नहीं करना है। 12 दिसंबर को आपको रहना है बेटा घर पे, ठीक है, घर रहना है। और जो मैं चैप्टर बताने वाला हूं, उनके नाम नोट कर लो, कुछ भी कर लो। गारंटी से कह रहा हूं बच्चा, ये अगर आप 12 दिसंबर को कर लोगे ना, पहले नंबर पे आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, चैप्टर का नाम लिखकर सामने देख लेना। पहले नंबर पे आएगा दशमलव वाला चैप्टर कर लेना मैथ का। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, पक्का लिख लो, कुछ भी कर लो, नोट कर लो, आपके लिए बता रहा हूं। पहला दशमलव हो गया। दूसरे नंबर पे आएगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, योग, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से आएगा संख्या पद्धति वाला। हो गया, नोट करते रहना। तीसरे नंबर पे आएगा गुणनखंड, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 नंबर पे आएगा आपका भिन्न, सरलतम भिन्न बनाना और भिन्नों को दशमलव में बदलना, एक ही बात है। तो ये आपका चौथे नंबर पे मैंने बोला है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5वें नंबर पे जो चैप्टर आपको पढ़ना है, समय से जुड़े सवाल आएंगे। मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो इतने बजे अपने घर से चला, 15 मिनट उसने यहाँ पे लगा दिए, 15 मिनट वो पैदल चला, 10 मिनट बस से चला, उतने बजे वहां पर पहुंच गया, फिर वापस आएगा तो कितना समय उसको लगेगा। तो एक क्वेश्चन इस बार ऐसा आने वाला है। समझ गए आप मेरी बात को? एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं बेटा। और अगला जो 6 नंबर पे जो चैप्टर आपको पढ़ना है, 12 दिसंबर की बात बता रहा हूं, यहां पर आपको पढ़ना है सरलीकरण। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर सारे चैप्टर के नाम आ रहे होंगे। सरलीकरण में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। 7वें नंबर पे आएगा आपका एक नियम। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक नियम वैसे सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन एक नियम और जो सवाल है वो मिक्स हो जाता है थोड़ा, तो वो कॉन्सेप्ट रहता है एक नियम वाला। मान लीजिए ऐसे हमारे पास 5 टॉफियां हमने इतने में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ, वो आता लाभ और हानि के अंतर्गत है, लेकिन ये हमको करना जरूर है। 8वें नंबर पे जो चैप्टर है वो है लाभ और हानि वाला। इसमें से आएंगे बेटा 2 क्वेश्चन। लाभ और हानि में से पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आशंका है कि 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, लाभ और हानि। ये मैंने अभी तक आपको 8 चैप्टर बताए, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और 9 और जो 10 हैं वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वें नंबर पे है ग्राफ वाला, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नोट कर लेना मेरी बात को, नोट कर लेना। अजय भैया की बात को ना आए तो मुझे बता देना आके भैया नहीं आया, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं उस बात की, ग्राफ वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में हमारा जो मैथ का चैप्टर है वो है कोण। ये 10 के 10 जो चैप्टर मैंने बताए हैं, आपकी स्क्रीन पर नाम आ रहे होंगे, साइड में आ रहे होंगे, कहीं पर भी देख लो आपकी साइड में आ रहे होंगे। ये 10 चैप्टर आपको करने हैं। हर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने बता दिया, ये कर लेना। और इनको क्या करना है, पूरा दिन नहीं लगाना है बेटा, केवल वन साइड देखना है। 2 घंटे में करने हैं ये पूरे का पूरा। आप बोलेंगे भैया 2 घंटे में कैसे करेंगे? अरे यार, जब आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली होगी, आपने यूट्यूब से पढ़ लिया होगा, आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो 2 घंटे में ये सब नहीं कर सकते आप। 2 घंटे में सब करने हैं ये, ओनली 2 घंटे का समय होगा आपके पास, ठीक है। 2 घंटे में ये 10 के 10 चैप्टर करने हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन करो, बस जो इंपॉर्टेंट लगे और जो फार्मूला याद करने वाला हो वो कर लो, बस जो लगे इंपॉर्टेंट, जो आ सकता है, जो पिछले सालों में आया है। 18 जनवरी का पेपर देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं कि वो करो। तो ये 2 घंटे में कर लेना 10 चैप्टर पूरे। 12 दिसंबर को दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन करना जरूर है। आगे आपको क्या करना है, जब ये 2 घंटे में कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो 2 घंटे ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट पर देने हैं। प्रैक्टिस सेट, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कल ही प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, मैं 12 दिसंबर को ही प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आऊंगा, एकदम सुपर प्रैक्टिस पेपर। कौन से सुपर प्रैक्टिस पेपर? बेटा पेपर बनाए जा चुके हैं, और मैंने 2 पेपर बनाए हैं ऐसे सुपर प्रैक्टिस पेपर, अपने हाथों से बनाए हैं। तो ये आपको 12 दिसंबर को मिलेंगे। 2 घंटे का वीडियो आएगा, और दोनों 2 घंटे के वीडियो में दोनों प्रैक्टिस सेट पेपर करवा दूंगा 12 दिसंबर को। समय 6 बजे है, ध्यान रख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर के साथ में आपको लाइव क्लास में ही ओयामा शीट की प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ के साथ वो भी देखते रहना। तो ये हमारा 12 दिसंबर का हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज मिसिंग है बेटा। क्या चीज मिसिंग है? 2 घंटे आपको YouTube वीडियोस देखने हैं। अब YouTube वीडियोस आपको कौन से देखने हैं मैं आपको बताऊं। मैंने क्या करें, हमने सारी चीजें बता दी, मैंने क्या करना है 12 दिसंबर को, है ना, क्या पढ़ना है मैथ में, लेकिन मैंने आपको रीजनिंग का नहीं बताया। तो बेटा आपके लिए बता रहा हूँ, देखो रीजनिंग के लिए जो 2 घंटे का मैंने समय मांगा है ना आपसे, इसमें क्या करना है, मेरे चैनल पर 1 शॉट वीडियोज हैं। 1 शॉट वीडियो मतलब समझ रहे हो, मैंने जो रीजनिंग के जो 10 चैप्टर हैं, 10 भाग जो आते हैं, उसके मैंने 5 भाग करवाए हैं, और प्रत्येक भाग कम से कम 2 घंटे का वीडियो है। तो अगर उसमें अगर आप 30-30 मिनट का भी वीडियो देखोगे ना, स्पीड में करके, 2x की स्पीड में करके, तब भी आप वो जो वीडियोज हैं 5 वीडियो 1 शॉट वाले, वो आप कंप्लीट कर लोगे, और उससे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर हो जाएगा। ये हो गया 12 दिसंबर तक का मास्टर प्लान। अब सुन लो इंपॉर्टेंट बात क्या है, 13 दिसंबर को पेपर है, और 13 दिसंबर को जो पेपर की टाइमिंग है वो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका पेपर होगा। ये बात सभी को पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चे 8 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। आपको सेंटर पर 10:30 बजे से पहले पहुंचना है, यानी कि 10 बजे आप वहां पर रिपोर्ट करोगे। तो आपको बता दूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे 5 AM से लेकर और 7 AM तक क्लास चलने वाली है, महा मैराथन क्लास, केवल 2 घंटे की। और उस क्लास में आपको मैं वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूं बेटा जो नवोदय विद्यालय के 13 दिसंबर के पेपर में आने वाली हैं। क्लास को मिस मत करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। 13 दिसंबर की सुबह को 5 बजे उठ के आ जाना, रजाई में बैठ जाना ऊपर करके, और मेरा वीडियो देखते रहना लाइव क्लास को। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बेटा, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की भैया। 13 दिसंबर को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे का जो वीडियो होगा ना, जो मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आ जाना, समय आपको ध्यान रखना है, बस सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अजय भैया कि मैं 13 दिसंबर को 5 बजे जरूर आऊँगा, आप वीडियो लेकर आना, तभी मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, महा स्ट्रेटेजी थी, इतना अच्छे से कोई नहीं बता सकता। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ बेटा नवोदय विद्यालय में, और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, अभी तक बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूँ। कल विद्या ज्ञान स्कूल का रिजल्ट आया है, आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे सिलेक्शन हमारे चैनल से हुए हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल के थ्रू, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो, और नवोदय में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये 3 दिन मुझे दे दो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। बस मुझे अपने ये लास्ट के 3 दिन दे दो, और मैं आपका नवोदय में सिलेक्शन करवा दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी। आपके जो मैंने जो पूरा पैटर्न बताया, अभी हमको इसके ऊपर काम भी करना है, तो हम वीडियो बना लेंगे इसके ऊपर, तो आपको वीडियो मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब करके रखो और तैयार रहना, चैनल पर धमाल मचाने वाला हूं मैं इस बार। सब्सक्राइब कर लो, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और बदले में आपको मैं सिलेक्शन दिलवाऊंगा। नमस्कार।